गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता नहीं है। क्या जान लेता है कि मैं तो कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ और ये शरीर तो जड़ है, कि क्या करेगा। शरीर तो वो जगह है जहाँ बैठकर जीव कर्म करता है, जैसे थाली, कटोरी, ग्लास, ये कुछ खाते नहीं। उसमें खीर रखा हो कि कोई दाल सब्जी रखी हो, हलवा रखा हो, चम्मच भी इसमें, इनको कुछ पता नहीं। तो फिर खाने वाला व्यक्ति बैठकर उनमें से सामान लेकर खाता है। तो भोजन करने का स्थान वो जो है बर्तन, ऐसे ये देह भी जीव के भोजन करने का स्थान है। यहाँ बैठकर वो अपने किए कर्म का पुण्य पाप का फल सुख दुख ये कुछ नहीं भोगता। ये तो थाली, ग्लास, कटोरी गिना की तरह है, इसमें रहकर बैठकर ये अपने कर्मों का फल को भोगता है। तो यह जीवात्मा इस देह के साथ अभिमान करके तो जन्म मरण वाला, और इसमें सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके अपने को कर्ता भोक्ता का अभिमान करके 84 में भटकता है। पर जब सद्गुरु के द्वारा ये बोध हो जाता कि तू तो इन सूक्ष्म शरीर के 17 या 19 तत्वों का दृष्टा साक्षी आत्मा है, तब यह आवागमन से मुक्त होता है। तब वह अपने को उन 7 धर्मों से पृथक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप जानकर ब्रह्म के साथ एकत्व भाव, सोहम भाव में स्थित हो जाता है। तो जब कार्य ने अपना अहंकार तोड़ दिया तो फिर कारण रह गया। मैं घड़ा हूँ, मैं माठिया हूँ, ये अहंकार अगर तोड़ देता है तो मिट्टी ही है, मिट्टी ही है, मिट्टी हो जाता भी नहीं, वो मिट्टी है। बर्फ अगर अहंकार तोड़ दे कि मैं बर्फ हूँ, तो उसे पानी हो जाने के लिए कुछ करना, वो पानी है। तो ऐसे ही जीव भी अपना जीवपने का अहंकार तोड़ दे तो फिर ये ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मयो केवलम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस तरह से अगर कार्य अपने कार्यपनी को मन से निकाल दे तो कार्य के आधार जो है कारण ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य को मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे दीपक में प्रकाश करते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसे दूर करने में समय नहीं लगता है। दीपक में ज्योति प्रकट करने में ही समय लगता है। इस प्रकार स्वरूप ज्ञान होते ही जीव का अज्ञान तत्काल दूर हो जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो केवल शुद्ध ब्रह्म ही है। उसकी ब्रह्मता में, शुद्धता में कोई एक सुई की जो नोक होती है उतना भी विकार नहीं डाल सकता। वो नित्य शुद्ध ही रहता है। सूर्य का, परमात्मा का, ब्रह्म का तो ऐसा शुद्ध स्वरूप है। लेकिन स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का अपने में आरोप करके और वह बंधन को प्राप्त होता है। पर जब सद्गुरु उसको इन सब उपाधियों से पृथक, तू दृष्टा असंग साक्षी आत्मा है, तब यह अपनी ब्रह्मता को प्राप्त होता है, जो पहले से ही ब्रह्म था।
उसी का अनुभव करता है। जिस हृदय गुफा में आत्मनिष्ठा प्रकट हो गई, उस जीव को पुनः देह भाव कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता। तो जब गुरु के द्वारा आत्मभाव जागृत हो गया, गुरु में निष्ठा है, फिर वो देह भाव को प्राप्त नहीं होगा, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। पुनर्जन्म को तो वही प्राप्त होता है जिसका देह भाव, कर्ता भाव दोनों, देह भाव है तो भी पुनर्जन्म होगा और कर्ता भाव है तो भी पुनर्जन्म होगा। पर जिनको देह भाव और मैं कर्ता भोक्ता जीव हूँ ये भाव नहीं, वो तो फिर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होगा। एक स्थान, एक समय, एक मन में दो विरोधी तत्व एक साथ नहीं रह सकेंगे। जैसे अपने पास पात्र है और उस पात्र में तुम चाहो आग और पानी साथ साथ रख ले, तो ये हो सकेगा? क्यों? विरोधी धर्म है। अग्नि का धर्म तो जलाने का है और पानी का धर्म तो बुझाने का है। तो ऐसे ही अपने मन में भी दो प्रकार के भाव एक साथ नहीं रख सकते। एक भाव क्या? मैं तो करता हूँ, और दूसरा मैं तो साक्षी हूँ। जो करता है वो कभी दृष्टा नहीं बन सकता, और जो दृष्टा है दिखने वाला वो कभी करता है? अरे वहाँ कोई जूता सिल रहा है, वहाँ कोई मिठाई बना रहा है, तुम तो देखने वाले हो, तुम कैसे अपने को हलवाई या चमार या सुनार कह सकोगे? सुनार बना रहा है, दर्जी सिल रहा है, तुम तो देखने वाले हो। तो अब मैं करता भी रहूं और मैं दृष्टा भी रहूं, ऐसा कभी दृष्टा करता नहीं होगा और करता कभी दृष्टा नहीं होगा। तो एक अंतःकरण में, एक मन में दो विरोधी विचार। तो इधर तो तुम कहो दासो हूँ, मैं दास हूँ, आपका दास हूँ, और एक तरफ कहो अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसे दो विचार एक साथ एक अंतःकरण में नहीं रह सकते। इस प्रकार एक ब्रह्म दृष्टि होने से सब दृश्य जगत संसार एक ब्रह्म रूपी प्रतीत होने लगेगा। तो जब आपकी दृष्टि ब्रह्म रूप हो जाएगी, तो जिधर भी दृष्टि डालोगे फिर आपको वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। जैसे आपकी आँख पर चश्मे में हरे रंग का शीशा लगा है, अब आपकी दृष्टि जिधर भी जाएगी काला, पीला, सफ़ेद नहीं दिखाई पड़ेगा। वो वहाँ है काला, वो वहाँ पीला, सफ़ेद है वो पदार्थ, पर तुम्हारी आँख पर जो चश्मा लगा है उसके अनुरूप सब दृश्य प्रतीत होंगे। तो जिनकी आँख पर ब्रह्म का चश्मा लग गया तो सब तरफ क्या दिखेगा? ब्रह्म ही दिखेगा, क्योंकि चश्मा उसका ऐसा है। वो चाहे कुत्ता रहे, गाय रहे, घोड़ा रहे, पशु पक्षी, पत्नी, कोई भी रहे, लेकिन हमारी आँख पर तो चश्मा लगा है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जुग जुग पानी। इस प्रकार एक ही ब्रह्म है, सर्वत्र नजर आता है। एकोहम बहुश्याम, मैं एक से ही अनेक हो जाता हूँ। और खुद वेद भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पहले एक था, सृष्टि के आदि में मैं ही पहले एक था, और फिर मैंने चिंतन करके यह विराट रूप बना लिया।
स्वर्ण कहता है पहले मैं एक ही सत्य था, फिर मैंने इच्छा की तो अनेक हो गया, चूड़ी चेन अंगूठी कान का नाक का और अंगुलियों का। कपड़ा भी कहता है मैं पहले एक ही था और फिर अनेक हो गया। हर चीज के मूल में एक उपादान कारण होता है, फिर कार्य उसके अनेक हो जाते हैं, पर अनेक होने पर भी वो मूल धातु तो एक ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन, आकार भले कुछ भी बने पर मिट्टी तो सबकी एक है, आकार कुछ भी बने पर उपादान कारण स्वर्ण तो एक ही है। तो ये सृष्टि भी अनेक रूप में प्रतीत हो पर इसका उपादान कारण सत ब्रह्म तो एक ही है। इस आत्म स्वरूप परमात्मा से ही जीव प्रलय काल से पूर्व जैसा जहाँ था उसी अनुसार सृष्टि काल में प्राण मन इंद्रिय एवं मन आदि सहित उसकी वासना अनुसार उसे वहीं जन्म प्राप्त हो जाता है। फिर से थोड़ा साफ करके, इस आत्म स्वरूप परमात्मा से ही जीव प्रलय काल से पूर्व जैसा जहाँ प्रलय काल से पहले जहाँ जैसा था सृष्टि काल में फिर वहाँ वैसा ही वह प्रकट होता है। सृष्टि काल में प्राण मन इंद्रिय एवं मन सहित उसकी वासना अनुसार उसे वहीं जन्म प्राप्त होता है। किंतु अगर आपने प्रलय के समय आप हाथी रहें, बाघ रहें, प्रलय के समय कोई विद्वान रहे, कोई प्रकार के शरीर आकार वाले रहे और प्रलय हो गया, सारी सृष्टि परमात्मा में एक हो गई। अब जब सृष्टि काल आएगा तो किसको कहाँ पर जन्म देना है, किस आकार में जन्म देना है, किस प्रांत में जन्म देना है, किसके संपर्क में जन्म देना है। जहाँ से उठाया था प्रलय काल में, जिस देश से, जिस प्रांत से, जिस जिला से या जिस संबंध से, जिस आकार से परमात्मा सृष्टि काल में उसको वहीं उसी रूप में प्रकट कर देता है। लेकिन जिसने प्रलय के समय ही अपने को ब्रह्म रूप आत्मरूप जान लिया था, अब उसको कहीं भी जन्म देना नहीं होगा, क्योंकि घड़ा टूट गया तो वो आकाश अंदर वाला महाकाश रूप हो गए। तो ऐसे ही जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उनको सृष्टि काल में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। किंतु ब्रह्म ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बीज ही नष्ट हो गया, अब पैदा क्या होगा? बीज ही तो उत्पत्ति का कारण रहता है। और बीज क्या है? मैं करता, ये जो देह में अहंकार, ये बीज है। ज्ञानी का ये बीज जल जाता है, किसमें? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात, वो जल गया, अब जन्म लेना नहीं होगा। वह तो देहाध्यास से दूर होता है। वो कैसे दूर होगा? अहंकार देहाध्यास मिट जाएगा। देहाध्यास मिटेगा तो वो हमारा कर्तापना, भोक्तापना, जीवपना वो भी मिट जाएगा। और देहाध्यास बना रहेगा तो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। ब्रह्म से एकत्व हो जाता है। ज्ञानी की ज्ञान समकालीन मुक्ति होती है, जिसे
सद्योमोक्ष नाम से कहा जाता है। फिर से पढ़ो। ज्ञानी का ज्ञान समकालीन मुक्ति होता है। ज्ञानी को जिस समय ज्ञान मिल जाता है, देह भाव जिस समय हटकर ब्रह्म भाव जग जाता है, उसका उसी समय शरीर रहते हुए मुक्त हो जाता है। शरीर रहते हुए ही वो मुक्त होता है। ज्ञान समकालीन मुक्ति, जिस वक्त पर दीपक जला, अंधकार विलीन, जिस क्षण पे दीपक जला, प्रकाश हुआ, उसी क्षण, आगे पीछे नहीं, अंधकार का नामो निशान नहीं। तो जिस क्षण हृदय में आत्मभाव जागृत हो गया, बस देह भाव समाप्त हो गया। अब उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वह तो देहाध्यास के वह तो जिसे सद्योमोक्ष नाम से कहा जाता है। तो ज्ञानी का मोक्ष तत्काल, ज्ञान काल में ही तत्काल हो जाता है। उसके लिए कहीं कालांतर में, देशांतर में जाने की जरूरत नहीं। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यताः त्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य तथा यथा। वासना ही संसार है, इसीलिए सभी वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि ये जो वासना है, यही तुम्हारे बंधन या पुनर्जन्म का कारण है। वासना क्या? मेरा मकान हो, मेरी पत्नी हो, फिर संतान हो, मेरे पास में धन हो, पद हो। ये जो वासना, जमीन हो, मेरा नाम हो, मैं पंडित कहलाऊं, महापुरुष, या कोई अच्छे उच्च स्थान पर रहूं, तो ये जो नाना प्रकार की वासना है, यही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण है। जो निर्वासनिक होते हैं वो मुक्त रहते हैं, और वासनिक जो भी है, स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी नीचे गिर के आना पड़ता है। स्वर्ग वैकुंठ से भी नीचे आना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में आकर भी मनुष्य नहीं, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, खटमल मच्छर चूहा बिल्ली बनना पड़ता है। चाहे जितना भी साधन करके ऊपर जाए, पुण्य बल खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आना पड़ता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार मृग मरीचिका जल की तरह है। किस जल की तरह? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका। ये संसार बस देखने को सुंदर लग रहा है, आकर्षण, लेकिन यह बस देखने मात्र का है। कागज पे बने हुए बगीचे को देखो, कागज पे बने हुए घास को देखो, पर गाय उधर मुंह देकर खाने को नहीं जाएगी, कि मधुमक्खी उन पुष्पों पे बैठने को नहीं जाएगी। देखने मात्र का है। बिल्कुल ये संसार इसी तरह देखने मात्र का है, इसमें कुछ सत्यता नहीं है। इसीलिए हमारे मन में किसी विषय के प्रति सुख बुद्धि एवं आसक्ति होती है, और जगत में सुख बुद्धि अपने स्वरूप अज्ञान से होती है। इस पर विचार थोड़ा और करें। कागज के ऊपर, दीवार के ऊपर बहुत बड़ा तुमने जलाशय बना दिया, सरोवर बना दिया। अब तुम ना उसमें कपड़े धो सकोगे, ना नहा सकोगे, ना पी सकोगे। देखने मात्र का है। तो ऐसे ही तुमने राम का चित्र बना दिया, कृष्ण का बना दिया,
और किसी का बना दिया, बस वो देखने मात्र का वो तुम्हारा कल्याण कुछ चित्र है। तुमने सूर्य बना दिया दीवार पर वो तुम्हारे घर के अंधकार को नहीं दूर कर पाएगा। वो देखने मात्र। तो ये संसार यह भी इसी तरह देखने मात्र का है, इसमें सुख नहीं, सुख से रहित है। मृग मरीच का नीर का मतलब वो पानी से पानी दिख रहा पर पानी है नहीं। ऐसे ही संसार में तुम्हें सुख दिख रहा पर है नहीं। है तो कोई हाथ उठाए कि मैंने आज तक इतने प्रयत्न करके और सुख पाया। सब दुखी दुख हो पाते हैं। और इतने की बात क्या, अनंत पुत्र पैदा किए, अनंत पति बनाए, अनंत पत्नियां बनाई, अनंत मकान धन संपत्ति राज्य बनाए। अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हो, और क्या किया हर जन्म में, और क्या हो रहा है। केवल मनुष्य जन्म में ही कोई बिरला ज्ञान में आता है, बाकी तो सब इसी में लगे हैं। पुत्र हो, पुत्री हो, मकान हो, धन हो, इकट्ठा हो। और ये भी देख रहे हो कि सब यहाँ से छोड़कर ही जा रहे हैं। जन्म के बाद तुमने जितना बटोरा है, ध्यान से सुनना, जन्म के समय तुम कुछ सोना हीरा चांदी जवाहरात लेकर नहीं आए थे। और अभी जो तुमने इतना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, घर मकान महल बना लिए, कार कोठी खड़े कर लिए, ये सारी सृष्टि किसकी है, इसका मालिक कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा की सृष्टि में से इतने धन में तुमने अपनी मोहर मार दी। धन संपत्ति ये सारी सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। और तुमने कहा ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, कि यह पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये सारे के सारी प्रॉपर्टी तो परमात्मा की। तो तुमने उनकी संपत्ति में अपना अहंकार करके कहो तो तुम चोर हो गए। चुराया है तुमने, लाए तो हो नहीं और ले जाओगे भी नहीं। यहीं से सब एकत्रित किया है। बैंक में रखा हो कि घर में रखा हो कि जेब में रखा हो, कहाँ से आया? आकाश से तो उतर के आया नहीं, तुम्ही ने इकट्ठा किया। और वो व्यक्ति चोर है। कौन है? जो पेट भरने के अतिरिक्त कुछ संभाल कर रखता है, तन ढकने के अतिरिक्त कुछ संभाल कर रखता है, शरीर को विश्राम देने के अतिरिक्त और जमीन पर अहंकार रखता है, वो चोर है। क्यों? कि जितना जरूरत था उससे कोई ज़्यादा रखेगा, वो दूसरे के अधिकार को छीन रहा है। इसलिए अपने पेट भरने के उतना अन्न, तन ढकने के लिए उतना वस्त्र और शरीर को विश्राम देने के लिए 6x3 की खाट, इतना ही पर्याप्त है। तुमने 10 मंजिल का मकान बनाया। आजकल तो 10 मंजिल छोटी होती है, 50-60 मंजिल का, और एक एक मंजिल के ऊपर तुमने 10-10 फ्लैट बनाए, और एक एक फ्लैट में तुमने फिर 3-3, 4-4 और रूम बनाए, बेडरूम बनाए। फिर उसमें भी उस रूम के अंदर एक खाट, और वो भी है 6x3 की। अब तुम सोचो कि इतने बड़े मकान में तुम किस मंजिल पे रहोगे? 50-100 मंजिल पर रहोगे कि एक मंजिल पर? एक मंजिल में भी फिर 10 तुमने अलग अलग उसके बना लिए। फिर 10 में से एक में रहोगे। एक में भी 4 कमरे अलग अलग बेडरूम बनाए एक में, और उस एक में भी एक कोने में ये खाट 6x3 की। तो तुम हाथी तो नहीं हो जो पूरे खाट के ऊपर एक ही हो जाओगे, या तो बाईं करवट या दाईं करवट।
इतने में, तो इतने की जगह चाहिए तुम्हें और पेट में भी उतना ही भर पाते हो, उससे ज़्यादा तो घर में इकट्ठा करके रख लेते हो। तो वो व्यक्ति को शास्त्र में चोर कहा है, जो धन होते हुए और दान नहीं करता। धन होते हुए और दान नहीं करता, संग्रह करके बस एक और हो जाए तो लाख, एक और हो जाए तो फिर मैं करोड़पति, और हो जाए तो अरबपति, फिर खरबपति, पर मर के जाएगा तो कितने पति होकर जाएगा। तो ये व्यक्ति को भागवत में कहा है कि जो धन होते हुए और दान नहीं करता है, उस व्यक्ति के गले में सबसे बड़ी जो शिला पत्थर है वो बांधकर समुद्र में डाल दो। कौन को? धन होते हुए जो दान नहीं करता है, उस व्यक्ति के गले में सबसे बड़ा वजनदार पत्थर बांधकर और नदी में कि समुद्र में डाल दो, ताकि ये ऊपर ना आ सके। नहीं, इतना बड़ा अपराध है, इतनी बड़ी सजा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन का वितरण करना चाहिए। लेकिन हम वितरण करेंगे क्या? मैं बेटे को 1 करोड़ देकर जाऊंगा, बेटी को 2 मकान देकर जाऊंगा, और धन की बात है, धर्म की बात, हाँ उनको वो 500,000 रुपया दे देंगे और बोलते क्या, गुरु तुम्हें वो सर्वम, पिता माता बंधु, गुरु को और भगवान को, और देने का जब मौका आएगा ना वहाँ गुरु का नंबर आएगा ना भगवान का, हो तो लिस्ट में नाम ही नहीं हो, तो बेटा को इतना, बेटी को इतना, पोता को, पोती को, नाती को देना है, उसको देना है। गुरु भगवान का नाम पर तो कोई कहता है हाँ ठीक है, उनके नाम का भी 1000 रुपया निकाल देना, जैसे भिखारी को देते हैं। तो इसलिए भागवत में कहा कि धन होते हुए और उचित दान, दान भी 3 तरह का है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान जो उत्तम अधिकारी है, सदाचारी है, उसको जो दान दोगे वो सात्विक दान कहलाएगा, वो तुम्हें ऊर्ध्वगति में ले जाएगा। और जो रजोगुणी है, भौतिक व्यक्ति है, उसको दान दोगे वो संसार में घुमाएगा। और जो तमोगुणी दान है वो तुम्हें अधोगति में ले जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में दान भी 3 तरह के, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, उत्तम पात्र में दो, एक मध्यम किसी संसारी पुरुष को दो और एक किसी दुराचारी को। तो दान भी पात्र देखकर देना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें शराबी है, कोई मांसाहारी है, कोई गाय काटने वाला है, बकरी काटने वाला, उनको दान कर दिया तो वो तुमको तो अधोगति में ले जाएगा संसार के अंदर। और इसी प्रकार कहीं तुमने धर्मशाला बनवा दी, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया, कि कहीं और कुछ करवा दिया, तो वो तुमको संसार में ही भटकाएगा, वो यही के यहाँ। और किसी संत को, किसी महापुरुष को अगर दान किया तो वो तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो दान भी पात्र देख कर देना चाहिए। सतोगुणी ऊपर ले जाएगा, रजोगुणी मध्य में रखेगा, संसार में घुमाएगा, और तमोगुणी दान तुम्हें अधोगति में ले जाएगा। और फिर समय भी देखना है, गर्मी के दिन है और कंबल दान करो, पागलपन। तो ऐसा पात्र भी देखकर दान करना है कि कौन सी वस्तु किस समय उपयोगी होगी। आगे बोलो। जब जान लिया जाता है कि बिना लोभ एवं भोग के सुषुप्ति में मैं आनंद स्वरूप रहता हूँ,
वही मैं जागृत काल में भी आनंद स्वरूप ही हूँ। तो ऐसा विचार करो कि पदार्थों में संग्रह करके रखने में, धन में, पुत्र में, परिवार में सुख नाम नहीं है। क्योंकि गहरी नींद से तुम्हें रोज परिचय मिल जाता है कि वहाँ न पति है, न पत्नी है, न संतान है, न संपत्ति है, और तुम सुबह उठकर कहते हो कि रात में सुख से सोया। तो वो सुख कहाँ से आया? कोई पदार्थों का, किसी वस्तु का? वो तुम्हारा खुद का ही है। तो तुम आनंद स्वरूप हो। ये बात जैसे गहरी नींद की तुमने जाग कर की है कि रात में सुख से, तो ऐसे ही दिन में भी विचारो। सुन रहे हो? दिन में भी विचारो, वही तो मैं हूँ जो रात्रि को गहरी नींद में बिना संसार के, पदार्थ के, संपत्ति के, व्यक्ति के जो सुख रूप था, वही मैं अभी हूँ। ये विचार हमेशा करो तो दुखी कभी नहीं रहोगे, दरिद्र कभी नहीं रहोगे, भिखारी कभी नहीं बनोगे। पर तुम विचार नहीं करते। भगवान तो रोज तुम्हें शिक्षा देता है गहरी नींद के द्वारा कि देखो तुम बिना पत्नी के भी आनंद रूप हो, बिना पति के भी आनंद रूप हो, बिना पुत्र पुत्री के भी आनंद रूप हो, बिना धन मकान के भी तुम आनंद रूप हो, बिना पद प्रतिष्ठा के भी तुम आनंद रूप हो, बिना भोग के भी तुम आनंद रूप हो। ये रोज तुम्हें भगवान शिक्षा देता है गहरी नींद के माध्यम से, चाहे वो 10 मिनट की हो कि 2 मिनट की हो कि 1-2 घंटे की हो। वो रोज तुम्हें परमात्मा ये है विवेक देता है। और दूसरा, रोज तुम्हें परमात्मा सन्यासी का भी उपदेश करता कि तुम पक्के सन्यासी हो। वो सन्यासी नहीं हो घर छोड़ के जंगल गए हैं, पत्नी बच्चे पिता माता को छोड़कर कपड़े रंग कर कि कुछ बैठे नहीं। पक्के सन्यासी तुम हो, बिना कपड़े रंगाए, बिना घर छोड़े भागे, कुछ भी नहीं है, देह भाव भी वहाँ नहीं है। उन सन्यासियों का तो मैं सन्यासी हूँ या मैं ब्रह्मचारी हूँ, देह भाव में अटके हुए हैं। लेकिन गहरी नींद में कोई भी जीव किसी में अटका हुआ नहीं है, ये पक्के सन्यासी हैं। तो ये गहरी नींद से दोनों बातें जानो कि गहरी नींद में जैसे मैं बिना पदार्थ के सुखरूप था, गरीब से गरीब, रोगी से रोगी, बूढ़ा कैसा भी कोई क्यों ना हो, गहरी नींद अगर आई है तो सुख का ही अनुभव हुआ है, दुख का कभी अनुभव नहीं हुआ। तो वहाँ कौन था? वहाँ मैं था। कौन नहीं था? मेरा या मेरी या मेरे, ये भीड़, ये बाजार, ये कचरा, ये वहाँ नहीं था, केवल मैं था। तो अब यहाँ दुख अशांति किससे आ रही है? यही मेरा, मेरी और मेरे, ये भीड़ कचरा इकट्ठा, यही तो तुम्हें उकसाता है। चलो वहाँ जाओ, चलो ये करो, चलो वो करो, वो करो, इनके सुखी करने के लिए, और तुम नाचते रहते हो। तो सुषुप्ति में कौन सुखी कर रहा था? ये एक भी नहीं थे, तुम अकेले थे। तो ये रोज परमात्मा तुमको अपने आनंद स्वरूप का होश कराता है कि ऐसा विचार करो कि वही तो मैं हूँ। अरे जो जागृत में था वही तो स्वप्न में, कि कोई दूसरा होता है? और जो स्वप्न में होता वही सुषुप्ति में, कि कोई दूसरा आता है? और जो सुषुप्ति में होता वही बिस्तर पर जागने में कोई दूसरा आता है। तो मेरे में कोई परिवर्तन, अवस्थाएं बदल गई, जागृत बदल गई, स्वप्न बदल गया, सुषुप्ति बदल गई, तुम्हारी गरीबी अमीरी बदल गई, स्वास्थ्य का रोग निरोग, ये सब बदल गया, लेकिन मैं बदला नहीं हूँ। तो जो गहरी नींद में था, थी, वह ही मैं अभी हूँ, आनंद रूप हूँ। तो ये लाओ वो लाओ, ये नहीं वो नहीं, ये क्यों हो? इसमें चिपक गए। नींद टूटने के बाद में किस में अटक गए? देह भाव। बस देह भाव में अटके कि सारे कमियां नजर आती है। गहरी निद्रा में देह भाव तो कुछ भी कमी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनुभव केवल आनंद का अनुभव हुआ।
तब अपने में आनंद के अनुभव की भ्रांति दूर हो जाती है। जब ऐसा कब कब दुख की भ्रांति दूर होगी? जब ये निश्चय करोगे कि जो मैं गहरी नींद में आनंद स्वरूप था वही मैं अभी, वही मैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो दुख और कमी दोनों दूर हो जाएगी। जब ऐसा दृढ़ बोध जागृत अवस्था में होता है तब जाकर इस मुमुक्षु की संसार के प्रति सत्यता व सुख रूपता की भ्रांति दूर हो जाती है। तब फिर उसको यह होश आ जाएगा कि न संसार में सुख है और न यहाँ पर कुछ सत्यता है। क्यों? कि गहरी निद्रा में मैं अकेला ही वहाँ था। ये होश आ जाएगा। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब आनंद रूप रहें, सब निरोग रहें। हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, दुख न हो। सभी में एक परमात्मा को देखें, सभी में अपने को देखें, अपने आप से अपना उद्धार करें, अपने आप को दुर्गति में न ले जाएं। इसलिए अपने धन संपत्ति को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कुछ भी संग्रह करके न रखें। आज तक यहाँ का धन मरने वाले के साथ में कभी भी नहीं गया, तुम भी नहीं ले जा सकोगे। फिर अधिक क्यों संग्रह करते हो? अस्तु पात्र को देखकर उसकी मदद करने का विचार करें। वही मनुष्य जीवन धन्य है जो दूसरों को सुखी करता है और सुखी रहता है। वही देवता है। ओम शांति शांति शांति। तो हम चोर न बने, साहूकार बने, दानी बने। चोर तो तब बनेंगे जब हम अपने से अधिक संग्रह करके रखना चाहेंगे। जाओ छुट्टी।